मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में आज से प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने विशेष तैयारियां की है। सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील को नियुक्त किया। एडवोकेट जनरल के अलावा वरिष्ठ वकीलों को भी हायर कर दिया गया है। तमिलनाडु के वरिष्ठ वकील पी विल्सन शशांक रत्नू नियुक्त हुए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर भी सुनवाई होगी। ओबीसी वर्ग को फिलहाल 13% एमपी में आरक्षण मिल रहा है। और देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने विशेष तैयारी कर ली है। आज से ओबीसी आरक्षण को लेकर रोज सुनवाई होने वाली है। 27% ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में ये सुनवाई। सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील को भी नियुक्त कर लिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई थी और अब कहीं ना कहीं इस पर सुनवाई होने वाली है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर यह सुनवाई। और चलिए हमारे साथ लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं ओबीसी आरक्षण टाइमलाइन। मार्च 2019 से ये पूरा मामला शुरू होता है। हाईकोर्ट ने जब ये फैसला लिया तो इस पर रोक लगा दी गई। कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मार्च 2020 में कहा गया। सितंबर 2021 में सरकार की नई गाइडलाइंस आती है इसको लेकर। तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिनीत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 27% आरक्षण को मंजूरी दी। तो अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने फॉर्मूला लागू किया और अगस्त 2023 में 87% पदों पर भर्ती के साथ 13% पदों को होल्ड रखा। 87-13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की और जनवरी 28, 2025 में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। और चलिए हमारे संवाददाता लगातार शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिकिल, ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो लगातार मध्य प्रदेश में गरमाता नजर आया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और रोज सुनवाई की बात कही गई है और सरकार की ओर से भी वरिष्ठ वकील नियुक्त किए गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, अब किस तरीके से ये रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो बीते 6 सालों से ओबीसी आरक्षण का मामला सियासत के साथ साथ कोर्ट कचहरी और कागजातों के बीच में उलझा रहा था और अब कहीं ना कहीं सरकार की ये गंभीरता साफ तौर पर दिखा रही है कि मामला इस वक्त तक ये पहुंच गया कि अब रोज सुनवाई होगी। यह जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बीते 12 अगस्त को दिया था और बीते 12 अगस्त को यह साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप ऑफ बोर्ड में इसे शामिल किया जा रहा है, लिहाजा इसकी रोजाना सुनवाई होगी और वो तारीख आज आ चुकी है और आज से जो है इसकी रोजाना सुनवाई जो है वो की जानी है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से एमपीपीएससी में 13% पदों को जो होल्ड किया गया था उससे यह विवाद उपजा था और इसके बाद फिर कमलनाथ सरकार की एंट्री हुई थी सियासत में और फिर लगातार जो है एक के बाद एक निर्णय लेते रहे, लेकिन कहीं से कहीं तक इसका हल ना निकल पाया। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बीते दिनों एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दलों को बुलाया गया और सभी जो संगठन ओबीसी से जुड़े हुए, पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए, उन्हें बुलाया। एक राय इस बात पर हुई कि मध्य प्रदेश की धरती के जो ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 27% आरक्षण देने के लिए सरकार जो है वो वचनबद्ध है, कर्मबद्ध है और इसके लिए हर कदम उठाए जाएंगे। एक सहमति भी यहाँ पर बन गई और उसके बाद एक मीटिंग भी यहाँ पर हुई थी जहाँ पर सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ जो तमाम इस मामले को देख रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी और तमाम संगठन एक राय यहाँ पर हुए थे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 2 में 2 जो न्यायाधीश हैं उनकी बेंचों में सुनवाई जो है वो की जानी है। तमिलनाडु के विशेष वकील भी इसमें शामिल है, इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल है वो भी इसमें शामिल है। और यहाँ अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो ओबीसी महासंघ है, पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जो संगठन है, उनके जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मामले पर लगातार सरकार के साथ खींचतानी सियासी बयान देने वाले जो विपक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने इस बात का बयान कल ही जारी किया है कि अब मैं वहीं डेरा जमाऊंगा जब तक सुनवाई जो है वो पूरी नहीं होगी। लेकिन इस सुनवाई के बीच में एक और पैच यहाँ पर जरूर सामने आ रहा है कि जो सामान्य वर्ग के से जो आने वाले जो लोग हैं, जो संगठन है, वो इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं। अभी आपने एक बात यहाँ पर जरूर कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शक न्यूज 24 के स्क्रीन पर स्लैब के माध्यम से देख रहे थे। लेकिन अगर 27% आरक्षण यहाँ पर होता है
तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर यानी 50% का जो आदेश है उसे क्रॉस हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा जो है वो 75% से ऊपर होगा। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं एक पेच जो है अभी भी फंसा हुआ सा दिखाई देता है, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का स्पष्ट जो है कोई भी मत नहीं सामने आया है। साफ तौर पर यहाँ पर सपाक से यानी जो सामान्य वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी संगठनों के जो पदाधिकारी, उनका ये कहना है कि अगर आरक्षण 27% दिया जाता है, उन्हें देने से कोई हर्ज नहीं है, जरूर दें, SC ST को दें, सब कुछ दें, लेकिन क्रीमी लेयर का क्या होगा। और इसके बाद जो बचा हुआ आरक्षण जो सामान्य वर्ग को मिलता है उसमें भी महिला आरक्षण आ जाता है, दिव्यांग आरक्षण आ जाता है, और उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण आ जाता है, विशेष आरक्षण आ जाता है। तो ये तमाम जो आरक्षण सामान्य वर्ग की झोली में से काट लिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अहित एक वर्ग का जरूर होगा। और इसके अलावा जो 50% से ज्यादा के आरक्षण की जो गाइडलाइन तय की गई है वो भी टूटती हुई नजर आएगी। तो आज से सुनवाई होना है, धीरे धीरे पर्दा उठेगा और देखने की बात होगी कि तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आज से जो सुनवाई हो रही है उस पर नजर रखनी है, और आप भी इस सुनवाई पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।